आइए सुंदरकांड की पहली चौपाई के साथ हम सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा ने लिखी, आप सब मेरे साथ गुनगुनाएंगे। सुंदरकांड की पहली चौपाई। हनुमान जी को जामवंत जी के शब्द बड़े सुंदर लगे, एक एक शब्द बड़ा सुंदर लगा जामवंत जी का। किसको? हनुमान जी को। इसलिए बाबा ने लिखा सुंदरकांड की पहली चौपाई। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए। हनुमान जी को जामवंत का एक एक शब्द सुंदर लगा। इतनी अच्छी बात कही जामवंत जी ने। किससे? हनुमान जी से। और विश्वास मानिए कि जब हमारे यहाँ युवाओं को, बुजुर्गों के शब्द अच्छे लगने लगे, वचन अच्छे लगने लगे, तो फिर विश्वास मानिए कि जीवन की हर घड़ी सुंदर कांड है। जीवन में हर घड़ी सुंदर कांड है, जीवन का हर पल सुंदर कांड है। बुजुर्ग के वचन अच्छे लगे हनुमान जी को। अच्छा, इसमें जामवंत जी की भी कलाकारी थी, क्योंकि भैया वचन अच्छे होते हैं इसीलिए अच्छे लगते हैं। एक बात सीखनी चाहिए सुंदरकांड की पहली चौपाई से, कि जामवंत जी से सीखें कि किसी से यदि कोई कार्य कराना हो तो वाणी कैसी बोली जाती है, किस प्रकार शब्द चुने जाते हैं। यदि हमें ठीक से बोलना आता है तो हम किसी से कोई भी कार्य करा सकते हैं। और वही कराया किसने? जामवंत ने। हनुमान जी को एक एक शब्द कहकर, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी को बड़े अच्छे लगे। भैया हम किसी से ऐसी वाणी बोले कि उसका मन जीत लें। प्रबंधन का सूत्र है सुंदरकांड का पहला सूत्र, सुनिए। सुंदरकांड की पहली चौपाई सिखाती है कि यदि जीवन को सुंदर बनाना है तो हमें ठीक से बोलना आना चाहिए। ठीक से बोलना आना चाहिए। यदि हम ठीक से बोलना जानते हैं तो हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। और यदि और अच्छी कलाकारी है बोलने में, तो विश्वास मानिए हम किसी से कोई भी कार्य करा सकते हैं। लोग कहते हैं लोग हमारी सुनते नहीं है, वो हमारी सुनते नहीं है, परिवार में हमारी पूछ परख नहीं है। भैया ठीक से बोलोगे तो लोग सुनेंगे ना। किसी का चिल्लाना कोई सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन यदि कोई मीठा बोले तो सुनना पसंद किया जाता है। किसी ने लिखा कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जामवंत जी ने ऐसा बोला कि हनुमान प्रसन्न हो गए। बोले बिल्कुल ठीक बात कही जामवंत जी। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हृदय अति भाए, हृदय अति भाए। सुन हनुमंत हृदय अति भाए, इतने सुंदर लगे। तो सुंदरकांड की पहली चौपाई से सीखें साहब कि ठीक से बोलना आना चाहिए। व्यक्ति ऊपर से कितना भी सुंदर हो, लेकिन जब ये दुकान खुलती है तब पता चलता है कि अंदर माल सड़ा हुआ है या सुंदर है। यदि ठीक से बोलना आता है तो हम दुनिया में किसी से कुछ भी करा सकते हैं। कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। यदि ठीक से बोलना आता है तो फिर दुनिया में कौन सा काम मुश्किल है। जामवंत जी ने इतने बड़े कार्य के लिए तैयार कर लिया। कितना बड़ा काम! अरे लंका में जाना कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था। इतना बड़ा समुद्र लांघना था, इतने राक्षस, इतने जानवर, और उसके बाद रावण जैसे व्यक्ति की लंका में जाकर सीता जी का पता लगाना कितना दुष्कर कार्य था। लेकिन आप देखिए जामवंत जी के शब्दावली कि उन्हें हनुमान जी को ऐसा तैयार कर लिया कि हनुमान जी तो गरज कर ये बोले कि बताइए करना क्या है, आप जो कहें सो कर जाऊं। ये आत्मविश्वास जागृत कर दिया किसने? जामवंत जी के शब्दों ने। साहब शब्दों की बड़ी भूमिका होती है।
शब्द यदि ठीक है तो हम किसी के अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। ठीक ठीक बोलना है, कैसे बोला जा रहा है और क्या बोला जा रहा है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मुझे पसीना आ रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं करूं क्या? कृष्ण ने कहा तो कुछ मत कर, जो मैं कह रहा हूं वो सुन। 700 श्लोकों में भगवत गीता कह दी। अर्थात जब विषाद हुआ, जब दुख हुआ, जब हताश हुआ अर्जुन, तो भगवान ने उसे शब्द कहे, सुनाया, अच्छा सुनाया। भैया हम किसी को अच्छा सुना दें, अच्छा बोल दें, तो उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो सकता है, हमारा कोई भी कार्य संपन्न हो सकता है। ये शब्दों की बड़ी भूमिका है। शब्दों को आप छोटा मत समझे, शब्द कोई छोटी चीज नहीं होती है। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। मैं बहुत बल देता हूं बोलने पर, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्वगुण संपन्न है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वे फिर भी सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको बोलना नहीं आता, अपनी बात ठीक से कहनी नहीं आती, अपनी बात रखनी नहीं आती दूसरे के आगे। यदि हमारी बात में दम होगा तो बात को चिल्ला चिल्ला कर कहने की जरूरत नहीं है। कि बहुत चिल्लाने से, बहुत ज्यादा गरजने से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। बात यदि तर्कपूर्ण होगी, बात यदि ठीक तरीके से रखी जाएगी, तो बात सुनी भी जाएगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे हुआ नहीं करते। यदि हुनर होगा तो जमाना खुद सलाम करता है। अपने आप को बड़ा बताने से, अपने आप को बड़ा साबित करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। यदि गुण है, यदि आपके पास सद्गुण है, तो फिर चहुओर आपका सम्मान है। और हनुमान जी तो वो व्यक्ति हैं जिनके पास सर्वगुण संपन्न है, जो हर तरह से संपन्न है। हनुमान जी तैयार हुए। अब दूसरा सूत्र हनुमान जी से सीखिए। पहला सुंदरकांड का सूत्र आपने जामवंत जी से सीखा, दूसरा हनुमान जी से सीखिए। हनुमान जी चले और चलते चलते हनुमान जी ने कमाल कर दिया। सारे वानर भालुओं को झुक झुक कर प्रणाम किया, ये कहते हुए कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, यहीं रुकना, फलों को खाना, मेरा इंतजार करना, मेरी राह देखना, मैं चलता हूं, प्रणाम। यह कही नाई सबन कहू माथा, चलेऊ हर्ष ही धरी रघुनाथा। कमाल कर दिया हनुमान जी ने, सबको प्रणाम किया। भाई जमाने में तो नहीं देखने में आता कि जो बहुत व्यक्ति बहुत समृद्ध है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, वो अपने से कम गुण वालों के आगे झुक रहा है। यह श्री हनुमान जी की विनम्रता है। ये विनम्रता है हनुमान जी की कि वे अपने आप को बड़ा कभी मानते ही नहीं। और सच मानिए, बड़ा व्यक्ति वही होता है जिसे अपने बड़े होने का एहसास ही नहीं होता। जो हर जगह अपने आप को बड़ा दिखाने का, बड़ा साबित करने का प्रयास कर रहा है, वो कैसा बड़ा है। हनुमान जी से सीखिए कि यदि बहुत समृद्ध हो जाएं आप, बहुत आगे निकल जाएं अपनों से, आपके पीछे, अपने पीछे छूट जाएं, आप अपने रिश्तेदारों से आगे निकल जाएं, जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त कर लें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने से छोटे लोगों को, आपसे कम सफल लोगों को भूल जाएंगे, उनके प्रति विनम्रता नहीं रखेंगे। हनुमान जी से सीखिए कि हम कितने भी समृद्ध हो जाएं, लेकिन विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति सफल है जो बड़ा होने पर भी विनम्रता को नहीं त्यागता। हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, हर प्रकार की विद्या से संपन्न है। और विद्या ददाति विनयम, विद्या ये सिखाती है कि जिसको विद्या आ जाए वो कैसा हो जाता है, वो अहंकारी नहीं होता, वो विनम्र हो जाता है। और जो विद्या पाने पर, जो 4 डिग्रियां लेने पर अपने आप को बड़ा कहने लगे, अहंकार से भर जाए, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन विद्यावान नहीं हो सकता। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनम्रता देती है, और श्री हनुमान जी के पास विनम्रता है। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। और ये एक टीम मैनेजमेंट भी है साहब। लोग कहते हैं संगठन नहीं चल रहे, संगठन कैसे चलाना है, परिवार मैनेज नहीं हो रहा है। हनुमान जी से सीखिए कैसे मैनेज करना है। हनुमान जी सबको साथ लेकर चलते हैं, और जो सबको साथ लेकर चलता है वो खुद भी जीतता है और दूसरे को भी जिताता है।
हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि तुम लोग जाओ, मैं सीता का पता लगा के वापस आके राम को बता दूंगा। ये नहीं कहा कि तुम मेरा इंतजार करना। जब लगी आवऊं सीतई देखी, होए काज मोई हरस विशेषी। यहाँ रहना और फल वगैरह खाते रहना, भूखे मत रहना, मैं आऊंगा, अपन सब साथ में चलेंगे और राम को जाकर बताएंगे कि अपन ने सीता जी का पता लगा लिया है। ये होता है टीम मैनेजमेंट। कि भाई टीम में कार्य करना है तो जो लीडर होता है वो सबसे पीछे खड़ा होता है। ये अलग बात है कि प्रशंसा उसे मिलती है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, सम्मान उसे ज्यादा मिलता है। क्यों? यही तो उसकी क्वालिटी है कि वह सबसे पीछे खड़ा होता है, हर जगह सबको आगे करता है, तो फिर दुनिया उसे सराखों पर बैठा लेती है। और ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी के लिए तो ये लिखा बाबा तुलसी ने कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपीश कहा है हनुमान जी को। कपीश कौन? कपियों में ईश। जबकि कपियों में ईश कौन है? सुग्रीव। हनुमान जी तो कपियों में ईश नहीं है, कपियों के राजा नहीं है, वानरों के राजा नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा ने लिखा, क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास वो सारे गुण हैं जिससे हनुमान जी किसी एक टोली में राज नहीं करते। हनुमान जी तो समस्त दिलों के राजा हैं, वो समस्त जगत के राजा हैं, सबके दिल में राज करते हैं। इसलिए कपीस लिख दिया बाबा ने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपीश। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, सबको वंदन किया और हनुमान जी चले और उछलकर हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए। और बाबा ने लिखा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ। हनुमान जी एक पर्वत पर चढ़ गए और पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने जोर से स्मरण किया, जय सिया राम, जय सिया राम। गरजे हनुमान जी, पर्वत पर चढ़कर भगवान श्री राम का नाम लेकर गरजे। और हनुमान गरजे तो पर्वत हिलने लगा, पेड़ डगमगाने लगे, समुद्र का जल उफान मारने लगा। हनुमान जी जब गरजे, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। और हनुमान जी ने चढ़कर क्या किया? बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारी। बार बार श्री हनुमान जी का नाम लिया, बार बार श्री हनुमान जी ने राम का नाम लिया। तरे के उपवन तनय बल भारी, तरे क्यों पवन तनय बल भारी। और फिर हनुमान जी निकले, और हनुमान जी निकले राम काज के लिए। तो समुद्र ने अपने भीतर एक मैनाक पर्वत से कहा कि सुन, हनुमान इतना बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं तो तू थोड़ा सा ऊपर उठ जा और हनुमान से निवेदन कर कि वे तुझे अपने ऊपर विश्राम दे दे, अब तेरे ऊपर थोड़ा देर विश्राम कर ले। मैनाक पर्वत ऊपर उठा और उसने हनुमान जी से कहा कि प्रभु आप मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, थोड़ी देर, आपका मार्ग लंबा है। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से हाथ जोड़कर ये कहा, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कि राम का काम जब तक नहीं कर लूंगा पर्वतराज, तब तक विश्राम नहीं करूंगा। और हनुमान जी ऐसा कहकर आगे बढ़े, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। हनुमान तही परसा, हनुमान जी ने अवहेलना भी नहीं करी, स्पर्श कर लिया और कर पुनि कीन प्रणाम। फिर कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हे पर्वत राज मैनाक,
मैं आप पर विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक राम का काम नहीं कर लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत सारे लोग जीवन में बहुत तरह के लक्ष्य बनाते हैं कि जीवन में ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अमूमन देखा जाता है कि वे वहां तक पहुंच नहीं पाते। सफलता की इबारत बहुत कम लोग लिख पाते हैं। हर कोई सफलता तक नहीं पहुंच पाता। जीवन में लक्ष्य सब बनाते हैं, सब चलते हैं। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्य पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता, जब तक हम किसी एक लक्ष्य के लिए मर मिटने को तैयार नहीं हो जाते, तब तक कोई भी लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। श्री हनुमान जी से सीखिए कि हनुमान जी ने ये कह दिया कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपना काम नहीं कर लूंगा, राम का काम नहीं कर लूंगा। राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। जो लोग जीवन में लक्ष्य बनाते हैं और फिर अपने लक्ष्य के प्रति जब उदास होते हैं, हताश होते हैं, तो बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। जगह जगह वह कुछ ना कुछ देखते हैं कि शायद इससे हमें जोश मिल जाएगा, इससे थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, कुछ अच्छा सुन लेंगे। लेकिन विश्वास मानिए कि जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग नहीं रहेंगे, जब तक किसी एक लक्ष्य को टारगेट कर उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो सुन लें, वो ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोटिवेशनल वीडियो नहीं सुननी चाहिए, अच्छी बात है भाई। जब शब्द अच्छे होते हैं तो वो अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं निश्चित तौर पर। लेकिन ये भी तो तय होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दो नाव की सवारी कर रहे हों। पता चले कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई ये नहीं हो पाएगा तो ये कर लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा तो ये कर लेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी जीवन में सफल नहीं होते। पता नहीं ये कौन सिखा रहा है दुनिया में भैया कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए, पर चूंकि मैं हनुमान जी का दास हूं, सुंदरकांड से मैंने अपने जीवन को जीना सीखा है। तो सुंदरकांड में मैंने तो नहीं देखा कि हनुमान जी के पास कोई वैकल्पिक प्लान था, कुछ विकल्प था उनके पास कि भाई राम ये नहीं कर पाएंगे तो ऐसा कर लेंगे। नहीं, यही करना है, ये नहीं कर पाए तो भी यही करना है, ये करते करते मर जाना है। ये इतना अडिग लक्ष्य हनुमान जी का। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक वर्णन है कि जब हनुमान जी लंका में सीता जी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, जब कहीं दिखाई नहीं दे रही सीता, तो हनुमान जी के मन में ये एक तरह का ये विचार आ गया कि अगर सीता को नहीं खोज पाया तो क्या मुंह जाकर दिखाऊंगा, इससे अच्छा है तो मैं यही आत्महत्या कर लूंगा। विचार कायरता का था, लेकिन आप लक्ष्य के प्रति उनकी सजगता देखिए, उनकी अडिगता देखिए कि भाई करना है तो राम काज करना है और कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे, यही करते करते मर जाएंगे। और जो व्यक्ति एक लक्ष्य के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, तो फिर वो परमात्मा भी उसके लिए वो लक्ष्य के सारे रास्ते खोल देता है और उसे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। श्री हनुमान जी ने संकल्पबद्ध होके चले, भाई राम काज करके ही रहूंगा। तो हनुमान जी चले